थे, लड़कियों को मार देते थे भाटी में। हमारे को बेटियां मत देना माँ। रेतीले रेगिस्तान के बीच आबाद कोई आधा दर्जन गांव बेटियों के लिए अभिशाप बन चुके थे। वहां बेटी को जन्म के साथ ही मौत की नींद सुला दिया जाता था। हवाला ये दिया जाता था कि बेटी अगर घर में रहेगी तो उस परिवार की इज्जत आबरू बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक चला, जिसकी वजह से गाँव में कभी शहनाई ही नहीं गूंजी। बेटी की विदाई तो बहुत दूर की बात थी। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जैसलमेर जिले के देवड़ा गांव की उस दर्द भरी कहानी से, जिसे सुनकर आपकी भी रूहें कांप सकती है। नवीं शताब्दी में भाटी राजा लाखापो रानी ने कन्या वध कर अपने ही हाथ खून से रंग डाले थे। राजा ही बेटी का कातिल बन गया तो फिर भला समाज क्या करता। ये वो डरावना दौर था जब समाज में बड़े पैमाने पर धार्मिक बदलाव हो रहे थे। कोई बौद्ध बन रहा था तो कोई जैन धर्म अपना रहा था। मुस्लिम आक्रांताओं ने भी लोगों की नाक में दम कर रखा था। मध्य पूर्व से लेकर अफगानिस्तान के आक्रमणकारी दक्षिण पश्चिम भारत का रुख इसी इलाके से होकर करते थे। आक्रमणकारियों के कारवां जिधर से भी गुजरते, जवान बेटियों की चीख ही सुनाई पड़ती थी। अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं तो आम हो चली। जातीय संगठन, धार्मिक ढांचे जैसी कोई बात ही नहीं बची, जिसे देख समाज की रूहें कांप रही थी और घर की इज्जत बचाने के लिए आखिर बेटी को पैदा होते ही मारने का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया था। यह अंतहीन सिलसिला आजादी के बाद कहीं जाकर खत्म हुआ है। देवड़ा गांव का रानी भटियाणी माँ का मंदिर है, जहां पर भाटी राजपूत बरसों से आते हैं और उस दौर में भी आते थे और माँ के यहाँ माथा टेक करके मनौती मांगते थे कि उन्हें बेटी ना दी जाए। आखिर आपको बेटियों से ऐतराज क्यों था? बेटियों को पैदा क्यों नहीं होने दिया जाता था? और यहाँ आकर के आप मनौती क्या मांगते थे उस वक्त? हम ये मांगते थे कि हमारे को बेटियां मत देना माँ। हम यहाँ आकर के माथा टेकते थे और हर टाइम यही आराधना करते थे। हम गरीब थे, ऐसे सक्षम थे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, इसी कारण से, और यही है। और तो अच्छा, ये बताइएगा कि जब बेटी हो जाती थी तो फिर कैसा माहौल होता था उस वक्त भाटी परिवारों में? पहले तो होती भी नहीं थी, माँ के आशीर्वाद से कम ही होती थी, ज्यादा नहीं होती थी। हाँ, यही था। बेटी हुई तो फिर क्या हुआ? क्या बातें सुनी आपने अपने पूर्वजों से? बेटी हुई नहीं तो क्या सुनो, ज्यादा बेटी हुई नहीं, कोई हुई तो एक आधी हुई तो शादी कर ली उनकी पहले। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि जो भाटी राजपूत थे वो बेटियों को मार देते थे होने के बाद में? क्या इस बारे में क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। पेट के फर्जन को कौन मारता है? वो बच्ची और बच्चा ही वो, पर माँ की कृपा से नहीं होती थी। आप मानते हैं कि इस गांव का पानी ऐसा है कि इस गांव का पानी पीने वाला जो आदमी है उसके घर में बेटी नहीं होती, इसलिए यहाँ बेटियां नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है। एक कुएं का पानी ऐसा था कि जो हम पीते हैं, भाटी परिवार ही पीता था, उसमें बेटियां नहीं होती थी। जैसलमेर का एक खास मकाम है रणनीतिक भौगोलिक स्तर पे। उसकी जो स्थिति है वो उस इलाके में है जहाँ शताब्दियों तक या तो कारवां आते थे, व्यापारी आते थे, लुटेरे आते थे, आक्रांता आते थे। जो शासक वर्ग की जातियाँ हैं उस इलाके में, उनको लगता था कि बेटियाँ घर की बहू, उन पे कोई अगर जंग की नौबत आए तो कोई आपत्ति न हो, क्योंकि अगर वो इस बात से डरेंगे कि घर में बेटी
पे कुछ आपत्ति आ सकती है, आक्रमण हो सकता है, तो उनकी बहादुरी, उनका लड़ने का जज्बा कम होता था। इस नाते वो कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि कल कोई विदेशी आक्रांता हमला करे और उनकी बहन बेटी पे हाथ डाले। इसलिए एक परंपरा बन गई थी, एक रवायत बन गई थी कि बेटी को पैदा होते ही एक सामान्य घटना की तरह अफीम खिला के या ऐसी कोई व्यवस्था करके मौत की नींद सुला देते थे। देवड़ा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 225 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर भाटी राजपूत परिवारों की एक भी बेटी स्कूल नहीं आती है। गुरुजी ये बताइएगा कि भाटी राजपूत परिवारों की कोई छात्रा, कोई कन्या यहाँ पर पढ़ती है आपके यहाँ स्कूल में? इस विद्यालय में तो नहीं पढ़ रही है। पहले इनकी कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जिनके कारण ये बच्चियों को नहीं रखते थे। अब इनके कुछ समझ में आ गया, कुछ जानकारी हो गई, शिक्षा का प्रभाव पड़ा, इसकी वजह से इनको मतलब इनके दिमाग में आ गया कि बच्चियों रखने से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए बच्चियां रखना शुरू कर दी। लेकिन अब ये जो बच्चियां हैं जो छोटी कक्षाओं में पढ़ रही हैं, जब ये बड़ी होंगी तभी आपकी स्कूल में भाटी राजपूत परिवारों की बेटियां पढ़ने आएंगी, नहीं तो अभी कोई बेटी नहीं है। हाँ, हमारी स्कूल के अंदर जब ये बच्चियां बड़ी होकर के आगे क्लास में आएंगी तो हमारे स्कूल में आएंगी पढ़ने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सालों से इस गांव में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन बड़ी कक्षाएं अब भी भाटी राजपूत परिवारों की बेटियों को पढ़ाने के लिए तरस रही हैं। देवड़ा गांव की धरती ने न जाने कितनी बेटियों को जिंदा समाधि लेते देखा है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और लोगों की सोच भी। केंद्र और राज्य सरकार बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। इस गांव में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। जब दीवारों पर पोस्टर देखते हैं और उनमें बेटियों की प्रगति के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके भविष्य की चिंता की जाती है, तो लगता है कि बहुत कुछ खास हो रहा है। जो गुरुजी हैं इस स्कूल के, वो बताएंगे जब आप शुरू में आए थे और इस गाँव के बारे में आपने सुना था, तब क्या आपको लगता है अशिक्षा भी जो है वो जिम्मेदार थी? जो पहले जो पुरानी घटनाएं हुई, आपको लगता है शिक्षा होती तो वो दौड़ नहीं देखना पड़ता इस गांव की बेटियों को? उस समय शिक्षा भी थी, उसके अलावा लोगों की आर्थिक मजबूरियां भी कारण रही होगी इसका। अच्छा, क्या अकाल पड़ता था, रेगिस्तान है, लोगों के पास में गुजारे लायक भी कुछ हो नहीं पाता था? आपको लगता है इसलिए जो है बेटियों के सामने इतनी बड़ी मुश्किलें आई और उन्हें जिंदा होने के बाद मार दिया जाता था? आर्थिक परेशानियों के कारण, आर्थिक परेशानियों के कारण मार दिया जाता होगा। लोग शर्मिंदा हैं आज की, उनके पूर्वजों ने जो किया वो ठीक नहीं है। क्या इस गांव ये चर्चाएं होती हैं जब आप गांव के लोगों के बीच में बैठते हैं तो? जी होती है। अच्छा, क्या कहते हैं गांव के लोग पुराने दौर को लेकर? अब गांव के लोग पुराने दौर को याद करते हैं। अब कहते हैं बहुत शर्म की बात है, अब तो हम बेटियों को कभी नहीं मारेंगे, बहुत पाप होता है। तो अब गांव में बेटी मारी नहीं जाती बल्कि पाली जाती है। गांव के लोगों का नजरिया बदल गया है बेटियों के बारे में, और अब वो बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। मेरे साथ कक्षा 8 की छात्रा हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो जानती हैं कि इस गांव में लड़कियों की तादाद कम क्यों थी। क्या कभी सुना था आपने किसी से कि गांव में लड़कियां कम पैदा क्यों होती थी? क्योंकि भाटी उन्हें मार देते थे इसलिए कम थी। अच्छा, क्यों मार देते थे? क्योंकि लड़कियां उनसे पसंद नहीं थी। अच्छा, इस बारे में आपको किसने बताया? मेरे दादाजी ने। अच्छा, दादाजी क्या कहा करते थे? कि ना पहले जमाने से लड़कियों को मार देते थे भाटी में। मेरी दादी कहती है कि है ना भाटियों को लड़कियां पसंद नहीं है, वो क्योंकि उन्हें कुछ देना पड़ता है, इसलिए वो लालच करते हैं, कुछ देना नहीं चाहते इसलिए उन्हें मार देते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता गाँव में? नहीं, कोई करते हैं, कोई बहुत नहीं करते हैं, थोड़े लोग ऐसे भी है। ये परिवर्तन पिछले कुछ सालों में आया है। ये कह सकते हैं जागृति हुई है या महिला अधिकारों की जब आवाज़ उठी है तो वो उस इलाके तक पहुंची है। हालांकि अब भी जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में जिन जिलों में सबसे कम बालक बालिका औरत मर्द के आंकड़े हैं वो सबसे कम जैसलमेर ज़िले में हैं। और ऐतिहासिक तौर पे उस इलाके में परंपरा रही है कि बच्चियों की परवरिश नहीं की जाती थी। एक जोखिम भार मानते हुए
अब बेटियां वहाँ महफूज है, अब रक्षाबंधन बनाया जाता है, भाई की कलाई सूनी नहीं रहती है। ये बदलाव पिछले 15 साल में आया है और इसको सभी ने तारीफ़ की, इसलिए उनका हौसला और भी बढ़ा है। हालांकि अभी भी देवड़ा गांव की बेटियों को और डग भरनी है और कदम उठाने हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि उस गांव ने जहां 100 साल तक कोई बारात ना आई हो, कोई तोरण न बंधा हो खास घरों पे, वहाँ 2 बारात आना एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें से एक शादी का मैं खुद गवाह बना हूँ। तो मैं उनके चेहरे पे उल्लास देखता था। वो बेटियाँ बहुत बहादुरी से बयान करती थी कि अब उनके पिता, उनके अभिभावक, उनके पालनहार न केवल उनको बचाते हैं, उनको तालीम भी दिलाते हैं और काबिल बनाते हैं। जन्मने से पहले इसको जैसे जन्मते हैं तो उसके ऊपर रेत काटी जो है एक पोटली डाल देते हैं, या उसके ऊपर अफीम थोड़ा बहुत दे देते हैं। कुछ लोग गला भी घोट देते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो उठा करके दीवारों में पटक के मार देते थे। इतना बड़ा अत्याचार धीरे धीरे लोगों के अंदर एक रूप बदलता गया और ये इसने अपना भयंकर समाज के अंदर रूप धारण कर लिया। और ये कारण रहा कि आगे जाकर के लड़कियां जो है उनकी संख्या कम होने लगी, इसलिए रेशियो कम होने लग गया। 1000 के पीछे 800 लड़के, 200 लड़के ज़्यादा होने से लगे 800 लड़कियां हो गई, तो 200 लड़के ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में आई। लेकिन यहाँ जाने के बाद जो देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद जो शिक्षित महिलाएं, जो देवड़ा गांव के अंदर बगैर शिक्षित महिलाएं जो बाहर से आई, उन्होंने कन्याओं को बचाने का परंपरा चालू की ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जागर हो। देवड़ा गांव का अतीत जितना बुरा था, वर्तमान उतना ही सुनहरा दिख रहा है। बेटियों की बड़ी फौज अब स्कूल जाने लगी है। भले ही भाटी परिवारों की बेटियों की तादाद काफ़ी कम है। मेरे साथ में गांव के बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस गांव की बदलती फिजा को देखा है, महसूस किया है। जैन साहब, आज गांव की इतनी बेटियां आपके यहाँ पर स्कूल पढ़ने जाती हैं। एक दौर वो था जब बेटियां घर में दिखती नहीं थी। बहुत लड़कियां हैं यहाँ, बहुत यहाँ पढ़ती है लड़कियां। 200 लड़की है, कम से कम 200 लड़की पढ़ रही है। लेकिन भाटी राजपूत परिवारों में तो बेटियां अब भी कम है। हुक्म है, राजपूत बेटे 50 है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक की गिनती कर रखी है आपने? हाँ, बिल्कुल गिनती है हमारे पास में। हाँ अच्छा, पहले बेटियां नहीं होती थी इसलिए थोड़ा होती थी, तो पहले हो ही है ना, तब तो उनके हुआ है ना, देवता के कारण पहले नहीं हुई थी, अब हो रही है। और शादी कर दी है बहुत की। आप तो, आपके तो रिश्तेदार इस गांव में रहते हैं, आप सालों से यहाँ पर आते रहे हैं, क्या देखा आपने? क्या जमाना बदल गया? अब ये बेटियां इतनी हैं गांव में? बेटियां तो कोई हिसाब से पहले देवताओं के हिसाब से नहीं हुई, अब बेटियां बदल गई है, शिक्षा पा रही है और आजकल जमाना युग बदल गया, उसके साथ में बहुत प्रोग्रेस हुई है। तो क्या भाटी राजपूतों की सोच बदल गई गांव में? पूरी बदल गई है। तो देखते क्या बदली है, वो देवताओं के मदद से सब काम ठीक हो गया। पहले ऐसा कोई मनौती करते थे, उसमें नहीं होता। बाकी सोच नए युग के कारण सोच बदल गई। कंस ने देवकी की 7 संतानों का वध किया तो 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन जैसलमेर की धरती पर इन बेटियों को बचाने के लिए कोई कृष्ण नहीं जन्मा। महाराज जी, आप क्या देखते हैं? आप क्या मानते हैं? आप भी इस गांव के बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग हैं, क्या देखते हैं? बहुत सारे बच्चे बच्चियां बराबर हैं आपके लिए, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया गाँव में अब? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। पहले क्या था? पहले फर्क था? पहले फर्क कहीं तो पहले तो काल बढ़ता, हमें जमाना आवा, यही बात है। काल बढ़ता था, इसलिए बेटियां होते ही जो है आप लोग डर जाते थे कि बेटी को कैसे पालेंगे, पोसेंगे, कैसे शादी करेंगे, ये बात थी। माँ की दया से खूब बेटी होती, माजी शाह की दया से खूब बेटियां होती है। अब होती है। हाँ, पहले क्या बठियानी माँ से आप बेटी मांगते नहीं थे? पर्चा भाई, हमें पर्चा खूब है। अच्छा।
क्या ये बात सच है, आप लोगों ने बेटी मांगी नहीं इसलिए माँ ने दी नहीं आपको? माँ ने दी नहीं, हमने मांगी नहीं, अब मांग रही है, अब दे रही है माँ। हाँ, यही है माँ की कृपा है। अब सब सक्षम हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं लोग। क्या लोगों की सोच बदली है तो गांव के ऊपर लगे जो दाग हैं, जो भूतकाल के, जो अतीत के, वो धुल जाएंगे? कैसे कहें हम, दाग तो है ही नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, आप कह रहे हो तो दाग होगा, हम तो कहते नहीं है कि दाग है। अब क्या इस गांव की जो बेटियां हैं वो नाम रोशन कर रही हैं अपने माँ बाप का, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रही हैं? हाँ जी, पढ़ रही हैं। अब बहुत फ़र्क है पहले से, और स्कूल भी डेली आती हैं और पढ़ने भी मन लगा के पढ़ रही हैं। सिंसियर हैं बच्चे। क्या आपको लगता है जो गुजरा हुआ दौर था वो बेटियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, इसलिए इस गांव में बेटियां कम हैं? वो तो सर अब तो है, मेरे आने के बाद तो है ही, पहले का तो क्या कह सकते हैं ना। जब आप जब इस गांव में आप आए थे तो इस गांव के बारे में सुना क्या था आपने? यूं सुना था कि भाई यहाँ पे भाटियों की बेटियां होती नहीं है, यूं सुना था। और फिर अब देखा है तो है 25, 30, 35 इतनी होंगी लगभग। अच्छा, लोग कहते क्या थे, भाटियों की बेटियां पैदा होती थी क्या, उन्हें मार दिया जाता था इसलिए बेटियां दिखती नहीं थी, बड़ी होती हुई, घर में पलती हुई, खेलती हुई? हाँ जी, कहते तो यूं ही थे, लेकिन सर देखा किसी को नहीं। तो वक्त के साथ बदलाव को महसूस किया देवड़ा ने, पूर्वजों ने क्या किया इस बात से लोगों को कोई लेना देना नहीं, बस इस बात की चिंता है कि अब उनके घर में बेटी है तो उसका भविष्य भी संवरे, और उसे लेकर के गांव के लोग पीड़ा जाहिर करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, और उन्हें लगता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी ना होना चाहिए जिसकी वजह से देवड़ा गाँव की बदनामी हो। यानी कि गुजरे वक्त से लोगों ने सबक सीखा है और अब बेटियों के भविष्य की चिंता गांव के लोगों को है। पहले जो कन्या को व्यक्ति मारते थे अब जन्मने नहीं देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, उसका जन्म से पहले से उसकी मृत्यु हो जाती है, बाहर आने नहीं देते, संसार को देखने नहीं देते। इतना खास तौर से परिवर्तन जीवन के अंदर लोगों के आया है। लेकिन उनकी परंपराएं ये भी रही थी कि लोग अपनी मूछ के चावल को ऊपर रखना चाहते थे कि हम हमारी लड़की के लिए क्यों दूसरा गनायत करें, क्यों उनको धन दौलत दें, क्यों उनकी संपत्ति रखें। तो उनके मूछ के चावल के लिए भी लोग जो है कन्याओं का वध कर देते थे। आज वो परंपराएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर ये दाग तो इतिहास के अंदर एक कलंक के रूप में सदा बना रहेगा। देवड़ा गांव की जमीन के भीतर आज भी सन्नाटा पसरा है। धरती की कोख में दफन अनाम और अज्ञात बेटियों की सिसकियां और चीख आज भी इंसाफ की गुहार कर रही है और करती रहेगी। बेटियों के खून से लथपथ ये धरती इस महापाप के बारे में सृष्टि के रहने तक सवाल पूछती है और पूछती रहेगी। वक्त के साथ देवड़ा गांव के राजपूत सरदारों की सोच भी बदली है और अब यहाँ बेटियों को मौत नहीं बल्कि जिंदगी बख्शी जा रही है। लोग बड़े फख्र के साथ बेटियों को पाल रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। जैसलमेर के देवड़ा गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।